कहानी की शुरुआत रिया से होती है, जो थोड़ी मोटी लेकिन बेहद खुशमिजाज लड़की है। वो स्वभाव से थोड़ी शर्मीली है और खुद पर कॉन्फिडेंस भी कम है। इसके बावजूद उसे गाना गाना, डांस करना और अपना ऑनलाइन शो होस्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन वो कमरे के सामने अपना चेहरा छुपा कर रखती है, ताकि उसके फैंस उसे असलियत में देखकर निराश ना हो जाएं। शो खत्म होने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से अपना सपना बताती है कि हाई स्कूल पास करने के बाद वो अकेले रहना चाहती हैं, जहां वो अपने कमरे में खाते पीते और सोते हुए दिन बिता सके। अचानक उसे बाहर से खाने की अच्छी खुशबू आती है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बारबेक्यू कर रही है, तो वो खुशी से नीचे भागती है। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके लुक्स की परवाह किए बिना उसे जितना चाहे उतना खाने देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि वो सुंदर है, भले ही उसका वज़न ज़्यादा हो। लेकिन रिया बहुत इनसिक्योर महसूस करती है, इसीलिए वो चुपचाप वापस अंदर चली जाती है और एक फैमिली फ़ोटो को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ज़िंदगी उसके साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि उसके पूरे परिवार में सिर्फ वही मोटी है। फिर हम देखते हैं उसकी जुड़वा बहन जिया को, जो उससे बिल्कुल अलग है। पतली, सुंदर और चमकदार। उसकी आवाज़ कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके लुक्स की वजह से उसे बहुत सारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उसकी कंपनी में एक मशहूर सिंगर कबीर परफॉर्म करता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और जिया उसे दूर से ही देखती रहती है। वहीं जिया डांस क्लास भी लेती है, इंटरव्यू में भी आती है और उसके दोस्त उसकी बढ़ती हुई फेम से जलते हैं। एक दिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी उसके घर पे इंटरव्यू लेने आएगी। जिया घबरा जाती है और रिया को मैसेज करती है कि वो कहीं छुप जाए ताकि उसे कोई देख ना पाए, क्योंकि वो अपनी मोटी बहन पर शर्माती थी। उसी समय रिया अपने कमरे में फैमिली फ़ोटो भी हटा देती है और उसे कहीं छुपा देती है। इंटरव्यू के दौरान जिया अपने सपोर्टिव माता पिता की तारीफ़ करती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके भाई बहन हैं, तो वो झूठ बोल देती है कि उसकी एक बड़ी बहन है जो विदेश में रहती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिया अपनी बहन से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला, तो जिया हंसते हुए कहती है कि उसे अपनी मोटी बहन पर शर्म आती है और काश वो गायब हो जाए। ये सुनकर रिया बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि वो जिया के बाल खींच ले। अगले दिन रिया स्कूल जाती है। साफ दिखता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो हेडफोन्स लगाकर उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। वो मन ही मन अपने क्लासमेट अमन को पसंद करती है, लेकिन अमन और उसके दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। उसे 1 साल पुरानी बात याद आती है, जब उसने अमन को एक लव लेटर लिखा था। एक क्लासमेट ने वो छीन कर सबके सामने पढ़ दिया और उसका मजाक उड़ाया। अमन भी हंस पड़ा था और उसे शर्मिंदा किया। जब रिया इतनी सीधी और डरपोक थी तो खुद का बचाव भी नहीं कर पाई। अब वो ग्रेजुएशन के दिन गिन रही है ताकि जल्दी से इस जगह से दूर जा सके। वहीं दूसरी तरफ जिया कबीर के साथ एक एड शूट कर रही होती है। वो गा नहीं पाती, सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर रहती है। वह कबीर को फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर गुस्से में कहता है कि वह ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें टैलेंट ना हो और वो सिर्फ खूबसूरती पर ही निर्भर हो। ये सुनकर जिया टूट जाती है और रोने लगती है। इधर रिया अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तभी उसका कुत्ता अचानक से भाग जाता है। वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है और सड़क से होते हुए वो उसे ढूंढने लगती है। आखिर में उसे अपना कुत्ता एक बूढ़ी औरत के पास मिलता है, जो ज़मीन पर गिरी हुई थी। रिया उसकी मदद करती है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर ले आती है। वो औरत बताती है कि वो एक मजिशियन है और उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। पहले तो रिया हंस पड़ती है और फिर सोचती है कि ये सब मजाक है क्या, लेकिन जब वो औरत जोर देती है तो रिया बोल देती है कि वो अपनी बहन जिया की तरह सुंदर और पतली बनना चाहती है। जादूगरनी उसे एक रहस्यमयी नेकलेस देती है और कहती है कि ये उसकी इच्छा पूरी कर देगा। रिया जैसे ही उसे पहनती है और वहाँ से जाने लगती है, उसके पेट में तेज़ दर्द उठता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय जिया भी अपनी डांस क्लास में बेहोश हो जाती है। दोनों बहनें अस्पताल में होश में आती हैं और हैरान रह जाती हैं कि वे एक ही कमरे में हैं। उनकी माँ अंदर आती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो डर के मारे चिल्ला उठती हैं, क्योंकि उनके शरीर आपस में बदल चुके थे। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन कुछ भी करने से वो वापस ठीक नहीं होती। जिया उस अजीब से नेकलेस को देखती है और रिया को जादूगरनी की बात याद आती है। दोनों उसे ढूंढने जाती हैं, लेकिन उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था कि वो 1 महीने की छुट्टी पर है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो तय करती हैं कि तब तक एक दूसरे की ज़िंदगी जिएंगी और उसे ख़राब नहीं करेंगी। जिया रिया को सिखाती है कि उसे ठंडा और घमंडी कैसे बनना है और उसे चेतावनी देती है कि वो किसी पर भी दया न दिखाए।
वरना लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। वो उसे अपने डांस वीडियो भी दिखाती है ताकि वो वैसा ही करे। हैरानी की बात यह होती है कि जब रिया कोशिश करती है तो वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसे पता चलता है कि वो अपने कमरे में चुपचाप गाना और डांस करना पहले से ही प्रैक्टिस करती रहती थी। जिया उससे कहती है, उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, तो रिया उदास होकर कहती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर जिया उसका मजाक उड़ाने लगती है। घर पर उनके माता पिता ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि दोनों बहनें अचानक से एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से रहने लगीं। वे अपने कपड़े, फ़ोन तक बदल लेती हैं। जल्दी ही जिया के फ़ोन में रिया को उसके मैनेजर का कॉल आता है कि उसे एक ऐड के लिए जाना है। मजबूरी में वे तैयार होकर मेकअप करती है और आईने में खुद को देखकर पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी में खुद को सोचकर कि वो सच में कितनी सुंदर लग रही है अच्छा लगता है। लोग भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। वहीं दूसरी तरफ रिया के शरीर में जिया स्कूल जाती है। अमन और उसके दोस्त उसे तंग करते हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। वो पलटकर जवाब देना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है ताकि रिया की ज़िंदगी ख़राब ना हो। उधर रिया जिया की ग्लैमरस दुनिया का मज़ा ले रही है, लेकिन कैमरे के सामने आते के साथ ही वो घबरा जाती है। उसका शर्मीलापन उसकी परफॉर्मेंस ख़राब कर देता है और उसकी टीम उसे डांटती है कि उसने सबको पीछे खींच लिया। रिया सिर झुकाकर उसकी बहन के दोस्तों से माफ़ी मांगती है, तो वो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिया ने कभी भी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगी थी। वे सोचते हैं कि वो सब एक्टिंग ही कर रही है और वहाँ से चले जाते हैं। रिया रोते हुए बाथरूम में जाती है और नेकलेस को पकड़कर अपनी असली ज़िंदगी में वापस जाने के लिए इच्छा मांगती है। वहीं दूसरी तरफ जिया रिया के शरीर में रहकर खूब मज़े करती है और वो खूब सारा खाना खाती है जो कि पहले डाइट के चलते वो नहीं खा पाती थी। वो रिया को फ़ोन करती है और पूछती है कि रिहर्सल कैसा रहा। रिया बताती है कि वो डरी हुई थी और उसे फेल होने का डर है, लेकिन जिया उसे हिम्मत देती है और कहती है कि खुद पर भरोसा रखो, अब तुम उसके सुंदर और पतले शरीर में हो। वो रिया को सलाह देती है कि वह ऐसा सोचे कि जैसे अपने कमरे में अकेली है और बिना किसी दबाव के गाना गाए और डांस करे। रिया अपनी बहन की बातों से इम्प्रेस होती है और वादा करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देगी। जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो रिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाती है। वो बहुत खूबसूरती से डांस करती है और उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है। ऑडियंस और टीम दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी आखिरी पल में कबीर दौड़कर आता है और उसे पकड़ लेता है। वो चिंता में पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और रिया भी उसे भरोसा दिलाती है कि वो सही है। फिर कबीर स्टेज पर जाता है और गाना शुरू कर देता है। रिया उसे देखते हुए पूरी तरह से खो जाती है और उसे प्यार और हैरानी की नज़रों से देखने लगती है। बाद में जिया का मैनेजर रिया के पास आता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करता है। जिया के दोस्त भी हैरान होकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उसकी आवाज़ पहले से बिल्कुल अलग और बहुत ही अच्छी लग रही थी। खुशी से भरी हुई रिया घर आती है और अपने मम्मी पापा को बात बताती है, जहां उसके मम्मी पापा उसकी दिल से तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इतना अच्छा डांस और गाना करते उसे नहीं देखा। लेकिन पास में बैठी जिया जलन से भर जाती है और गुस्से में वो पानी उसके ऊपर फेंक देती है। अपने कमरे में जाकर जिया उसे बुलाती है और उस पर एक खिलौना फेंक के मारती है। गुस्से में वो कहती है कि स्टेज पर गाना गाकर उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब सब लोग सोचेंगे कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। वो चिल्लाती है कि कहती है कि जब तुम अपने शरीर में वापस चली जाओगी तो तुम उनका सामना कैसे करोगी। रिया फिर से माफ़ी मांगने लगती है और वादा करती है कि जब तक वे वापस नहीं बदलते वो नहीं गाएगी। अचानक जिया के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो कबीर का होता है। हैरान होकर जिया पूछती है कि क्या उसने उससे बात की है, लेकिन रिया चुप रहती है और सच छुपा लेती है। जिया हैरान हो जाती है क्योंकि कबीर हमेशा उसके साथ ठंडा बर्ताव करता था और उसे घमंडी समझता था, लेकिन अब वो उसको डेट करने के लिए कह रहा है। जिया तुरंत ही हाँ में जवाब दे देती है और कहती है कि वो खुद गाएगी ताकि उसे वापस पा सके। अगले दिन जिया स्कूल जाती है और अपना लॉकर खोलती है। अंदर उसे अपनी बहन की डायरी मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। डायरी पढ़ते हुए रिया के दर्द भरे सच का उसको पता चलता है कि कैसे वो अपने क्लासमेट अमन को पसंद करती थी, लेकिन उसने उसके वजन की वजह से उसे मना कर दिया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। कैसे वे और उसके दोस्त उसे परेशान करते थे और कैसे वो अक्सर सोचती थी कि काश सब गायब हो जाए ताकि वो इस दर्द से बच सके। जिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
और पहली बार वो अपनी बहन के दर्द को समझ रही थी। इसी बीच रिया अपनी डांस की प्रैक्टिस ख़त्म करती है और उसे कबीर का मैसेज मिलता है कि वो उसे छत पर मिले। खुश होकर वो वहाँ जाती है। कबीर अपने पहले के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। रिया मुस्कुराती है और उसे माफ़ कर देती है। राहत की सांस लेते हुए वो कहता है कि उसे उसकी आवाज़ बहुत पसंद है और वो दोनों अपनी पसंद की बातों को शेयर करते हैं। वो कहता है कि वह उसके करीब आना चाहता है और उसे गले लगा लेता है। रिया का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी, क्योंकि अभी वो जिया के शरीर से बात कर रहा था, ना कि उसके असली रूप से। वो बहाना बनाकर कि उसका मैनेजर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय जिया की जलन वाली दोस्त मैनेजर से बात कर रही होती है और वो नाराज़ है कि कॉन्सर्ट में गाने के लिए जिया को चुना गया, उसे नहीं। मैनेजर कहता है कि अब जिया की आवाज़ और भी अच्छी हो गई है और उसे ही परफॉर्म करना होगा। जब रिया वहाँ आती है तो वो सबके साथ खाना खाने बैठ जाती है। सब हैरान होते हैं क्योंकि जिया आमतौर पर घमंडी होती थी और वो अकेले ही खाया करती थी। मैनेजर उसे डाइट की सलाह देते हैं और रिया हैरान रह जाती है क्योंकि वो अपनी असली ज़िंदगी में तो पेट भरकर खाना खाती थी, लेकिन जिया हमेशा अपनी बॉडी को मेंटेन करती है। दूसरी तरफ जिया डायरी पढ़कर ये तय करती है कि वो अपनी बहन के लिए लड़ेगी। बाहर जाते समय कुछ बुली करने वाले लड़के लड़कियों का ग्रुप को देखती है, जिनमें से एक लड़की आईने में खुद को देखकर अपनी ही तारीफ कर रही थी। जिया उसे देखकर हंसने लगती है, जिससे कि वो लड़की गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या मजाक है। जिया उसे नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर गिरा देती है और सब हंसने लगते हैं। अब जिया चुप रहने वालों में से कहाँ है। वो उस लड़की का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो किसी गन्ने की डंडी पतली जैसी लगती है। अमन जो पास में खड़ा था बीच में आता है, लेकिन जिया उसका भी मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो कभी भी किसी कमज़ोर लड़के को पसंद नहीं करेगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिया हमेशा से डरपोक ही रही थी, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग और निडर लग रही है। इसी बीच कबीर अपने फ़ोन में जिया की फ़ोटो को देख रहा है और उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। वो फिर से उससे मिलने के लिए मैसेज करता है। जब रिया मैसेज देखती है तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है। इस बार कबीर अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि पहले उसे डर था कि लोग उसे ऊपर ऊपर से समझेंगे, लेकिन अब वो उसे उसकी पर्सनालिटी और आवाज़ के लिए प्यार करता है। रिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो असली जिया तो नहीं है, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पाती। वो भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों तय करते हैं कि काम के बाद एक डेट पर मिलेंगे। उन्हें पता ही नहीं होता कि जिया की जलन वाली दोस्त चुपके से छत पर उनके गले मिलने का फ़ोटो बना रही होती है। घर पर जिया बेचैन हो जाती है। उसे सिर्फ खाना और सोना पसंद नहीं आता, तो वो जादूगरनी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी छुट्टी पर ही है। काम के बाद रिया कबीर से स्टूडियो में मिलती है। दोनों मिलकर डेट प्लान करते हैं और वो बहुत ही खुश है कि एक मशहूर आइडल सच में उससे प्यार करता है। दोनों हाथ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही गार्डन में पहुंचती है जिया वहां उसका इंतज़ार कर रही होती है। दोनों बहनें अपने अपने राज छुपा रही होती हैं। रिया नहीं बताती कि वो कबीर को डेट कर रही है और जिया नहीं बताती कि उसने उसकी बॉडी में बुलीज से लड़ाई करी। वे एक दूसरे को याद दिलाती हैं कि महीने ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और फिर से वो अपने शरीर में लौट जाएंगी। रिया का दिल बैठ जाता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। वो हमेशा से लिए खूबसूरत बनी रहना चाहती है, इस सपने को जीना चाहती है और कबीर से खुलकर प्यार करना चाहती है। वो छुप छुप कर उससे मिलती रहती है और अपने रिश्ते को भी छुपाए रखती है। दूसरी तरफ जिया डायरी पढ़ती है। उसे पता चलता है कि रिया ने एक बार सिंगिंग और डांसिंग शो का ऑडिशन दिया था, लेकिन जजों ने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाकर बुरी तरह से नीचा दिखाया। टूटकर रिया ने सब कुछ छोड़ दिया और खुद में ही सिमट गई। जिया ये समझकर हिल जाती है कि दुनिया ने उसकी बहन के टैलेंट की कितनी नाइंसाफ़ी की है। बाद में जिया क्लासमेट्स को डांस में संघर्ष करते हुए देखती है तो उनकी बेढंगी हरकतों पर हंसने लगती है। एक लड़की गुस्से में उसे चैलेंज करती है कि वो खुद करके दिखा दे। जिया आगे बढ़ती है और बेहतरीन डांस करके दिखाती है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं और अमन भी उसे देखकर दंग रह जाता है। उस रात रिया घर आती है खाना खाने के लिए, लेकिन जिया उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसकी फिगर ख़राब कर रही है। रिया हैरान रह जाती है जब जिया उसे बताती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली। गुस्से में वो चिल्लाती है और जिया पर अपनी निजी ज़िंदगी में दखल देने का आरोप लगाती है। दोनों झगड़ती हैं और लड़ पड़ती हैं, यहाँ तक कि वो ये भूल जाती हैं वो एक दूसरे के शरीर में हैं और एक दूसरे को चोट पहुँचाने के लिए चक्कर में खुद को ही मारने लगती हैं।
हताश होकर रिया फैसला लेती है कि बचे हुए 15 दिन में वो अपने सारे सपने पूरे करेगी। अगले दिन वो और कबीर काम करते हैं। गीत लिखते समय कबीर एक्सेप्ट करता है कि एक ऑनलाइन शो सुनता था जहां एक लड़की कभी कैमरा ऑन नहीं करती। वो मानता है कि उसे उसकी आवाज़ से प्यार हो गया था। रिया लगभग सच बताने ही वाली होती है कि वो वही लड़की है, लेकिन डर उसे रोक लेता है। उसी समय जिया घर पर बोर होकर रिया का लैपटॉप खोलती है। गलती से वो रिया के स्ट्रीमिंग चैनल पर लाइव हो जाती है और कैमरा भी ऑन रह जाता है। अचानक फैंस के सामने आ जाती है। पहली बार उसकी आवाज़ के पीछे का चेहरा फैंस देख लेते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ख़राब होती हैं। वे मजाक उड़ाते हैं और उसके वजन पर कमेंट करते हैं, नफ़रत भरी बातें लिखते हैं। जिया घबराकर लाइव बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे करें। जब रिया वापस आती है और ये सब कुछ जानती है तो वो टूट जाती है। वो अपने कमरे में भागती है और रोती है। उसे लगता है कि कबीर ने उसका असली चेहरा अगर देख लिया होगा तो अब वो उससे नफरत करेगा। नेकलेस को पकड़कर वो दुआ करती है कि सब लोगों ने जो भी देखा है सब भूल जाएं, और रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह वो हैरान होकर उठती है, लाइव स्ट्रीम गायब है और किसी को कुछ याद भी नहीं। पहले उसे लगता था कि ये सपना है, फिर समझ में आता है कि नेकलेस ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। काम पर वो फिर इसे आजमाती है। एक दोस्त के कपड़े फटने की इच्छा करती है और वो सच में फट जाते हैं। फिर वो एक खास खाने की इच्छा करती है और उसका मैनेजर वही खाना ले आता है। वो खुश हो जाती है कि जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। लेकिन एक शाम जब कबीर स्टेज पर गा रहा था तो वो गीत के बोल भूल जाता है। रिया दौड़कर नेकलेस लेती है और इच्छा करती है कि वह प्रदर्शन अच्छा करे। इच्छा पूरी होती है, लेकिन पास में कोई घायल हो जाता है। रिया डर जाती है और समझ जाती है कि इस जादू की कोई ना कोई तो कीमत है। हर इच्छा किसी न किसी को चोट जरूर पहुंचाएगी। जल्द ही अफवाहें फैल जाती हैं कि कबीर ने अपने नए गाने के बोल चुरा लिए हैं। वो टूट जाता है और खुद को स्टूडियो में बंद कर लेता है। रिया उसे मैसेज करती है, लेकिन उसका भी वो कोई जवाब नहीं देता। वो उससे मिलने चली जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसका हौसला बढ़ाती है। कबीर कहता है कि वो म्यूज़िक छोड़ने के बारे में सोच रहा है। रिया उसे समझाती है कि वो दुनिया की बातों से हार नहीं माननी चाहिए। दोनों मिलकर अपने डुएट की प्रैक्टिस करते हैं। जब वो ख़त्म कर लेते हैं तो कबीर उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसकी ज़िंदगी में होना उसके लिए बहुत मायने रखता है। स्कूल में जिया के पास रिया के पुराने बुलीज आते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें डांस सिखाए, और वो वादा करते हैं कि अब वो उसे बुली नहीं करेंगे। खुश होकर जिया मान जाती है और उन्हें कोरियोग्राफी सिखाती है और उनकी प्रोग्रेस के लिए उन्हें कुछ टिप्स भी देती है। दिन बीतते जाते हैं और महीना ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाने के मौके से खुश होकर जिया और रिया एक साथ जादूगरनी के घर जाती हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वो अभी भी बाहर ही है। रिया नेकलेस पकड़ती है और इच्छा करती है कि जब तक वो कबीर के साथ डुएट परफॉर्म ना कर ले तब तक वो अपने शरीर में वापस ना जाए। अगले दिन अमन स्कूल में जिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है और उससे दूर रहने को कहती है। क्लास के बाद घर की ओर जाते हुए एक रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आती है और वो अंदर जाकर अपनी पसंद की चीज़ खाने लगती है, पर उसे गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने अपनी बहन का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब वो खुद ही ऐसा ही कर रही है। इसी बीच कबीर कॉल करता है और कहता है कि वो उसकी सलाह मानकर गाना जारी रखेगा। जो जिया की जलन वाली दोस्त फ़ोटो क्लिक करी थी उसने उसे रिपोर्टर्स को दे दिया। रिपोर्टर्स उससे जिया के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। जब जिया के सामने ये सारी बातें आती हैं तो वो गुस्से में फट पड़ती है और रिया पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी पब्लिक इमेज खराब कर दी है। रिया उदास होती है और मान लेती है कि वो उससे प्यार करती है। जिया हंसती है और कहती है कि रिया खुद को बेवकूफ़ बना रही है। अगर उसे सच में पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। दोनों के बीच तेज बहस होती है। तभी कबीर वहाँ पहुँचता है और जिया को धक्का मारकर गिरा देता है, ये सोचकर कि वो बस एक जलन वाली फ़ैन है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस ओवरवेट लड़की को उसने धक्का दिया है वही असली रिया है। रिया ये देखकर हिल जाती है और सोचती है कि अगर कबीर को उसके असली शरीर का पता चलेगा तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेगा। वो रो पड़ती है। उसे लगता है कि यह एक सपना था। वो जादूगरनी के घर जाती है ताकि नेकलेस वापस कर सके और इस भ्रम को ख़त्म कर सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जादूगरनी की तो मौत हो चुकी है और अब उसकी बेटी वहाँ रहती है। रिया उसे सब कुछ बताती है और मदद मांगती है। बेटी कहती है कि वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, नेकलेस को पकड़कर दिल से इच्छा करो कि तुम वापस जाना चाहती हो और फिर नेकलेस गायब हो जाएगा।
रिया जिया को सब बताती है। जिया खुश हो जाती है कि आखिरकार वापस जा सकेंगे, लेकिन तभी रिया को एहसास होता है कि नेकलेस तो गायब है। दोनों बहनें उसे पागलों की तरह ढूंढती हैं। आखिरकार में वो उसे ढूंढ लेती हैं, पर तभी जिया के फैंस की भीड़ फ़ोटो लेने के लिए उन्हें घेर लेती है। वे किसी तरीके से वहाँ से जान बचाकर निकलती हैं और हाँफते हुए सड़कों पर एक साथ भागने लगती हैं। वे हंसती हैं, बचपन की बातें याद करती हैं और पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाती हैं। उस रात आखिरी बार कबीर से मिलने के लिए रिया जाती है। उसे अलविदा कहने से पहले उससे कहती है कि अगर वो अचानक से बदल जाए तो वो नाराज़ ना हो। कबीर उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वो कभी नाराज़ नहीं होगा। घर वापस आकर दोनों बहनें नेकलेस पकड़ती हैं और अपने असली शरीर में लौटने की इच्छा करती हैं। जब वो सुबह उठती हैं तो कुछ भी नहीं बदलता। वे अभी भी एक दूसरे के शरीर में ही होती हैं। मजबूरी में वो एक दूसरे की ज़िंदगी जीना जारी रखती हैं। एक दिन रिया जिया से कहती है कि वो घर से डुएट की म्यूज़िक शीट ले आए। वापस आते समय ध्यान भटकने पर जिया सड़क पर चल रही होती है। रिया दौड़कर आती है और उसे कार के सामने से खींच लेती है और दोनों बेहोश हो जाती हैं। अस्पताल में उन्हें होश आता है और वो देखती हैं कि वे अपने असली शरीर में वापस आ चुकी हैं। वो डॉक्टर को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। डॉक्टर वही जादूगरनी है जिसने उन्हें नेकलेस दिया था। मुस्कुराते हुए डॉक्टर समझाती है कि बहनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है, इसीलिए उसका मिशन पूरा हुआ। वो उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देती है। जिया सब कुछ ठीक करने जाती है और वो कबीर से मिलती है और उससे रिश्ता ख़त्म कर देती है, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार नहीं करती। रिया अपने कुत्ते को घुमाते हुए अमन से टकरा जाती है। अमन अपने पुराने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे अपना नंबर देता है। घबराकर रिया उसे मना कर देती है क्योंकि वह किसी और को ही प्यार करती थी और कबीर के बारे में सोच रही थी। वो वहाँ से चली जाती है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटती है और अपने चैनल पर गाना और डांस करना जारी रखती है। ब्रेकअप के बाद कबीर को डुएट के लिए एक नए पार्टनर की ज़रूरत थी। वो आज सबसे अच्छी ऑडिशन आवाज़ खोजने के लिए ओपन ऑडिशन की घोषणा करता है। रिया हिम्मत जुटाती है और अप्लाई करती है। अब उसकी बारी आती है। वो नर्वस होती है, लेकिन वो एक गहरी सांस लेती है और कबीर के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और पूरे दिल से गाती है। जजेस बहुत प्रभावित होते हैं। कबीर उसकी आवाज़ में कुछ खास पहचान लेता है और उसे चुन लेता है। दोनों साथ में डुएट रिकॉर्ड करते हैं। इस बार अपने असली रूप में, अपनी ही पहचान और अपने टैलेंट के साथ उसने अपना सपना पूरा कर लिया और म्यूज़िक की दुनिया में अपना पहला असली कदम रख लिया। अपनी ज़िंदगी बदल देने वाले उस चमत्कार के लिए शुक्रगुजार होकर वो अपनी नई ज़िंदगी पर मुस्कुराती है। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।